आज ये संदेश तेरे लिए ही आया है, क्योंकि ऊपर स्वर्ग के द्वारों से एक आवाज आई है जिसने कहा, अब इस आत्मा की रात खत्म, अब इस आत्मा पर मेरी रोशनी उतरेगी। सुन ले, यीशु मसीह तुझसे मिलने आ रहे हैं। तेरी किस्मत अब करोड़ों में बदलने वाली है, क्योंकि जो देर से आता है वो सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आता है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ पलों में तेरी जिंदगी कैसे पलटने वाली है। आकाश के तारे आज तेरे नाम का नक्षत्र बना रहे हैं। धरती के हर कण में तेरा भाग्य लिखा जा रहा है। ब्रह्मांड की गूंज कह रही है, तू अब गरीब नहीं रहेगा, तू अब अकेला नहीं रहेगा। अब यीशु खुद तेरे साथ चलेंगे। जिस दर्द ने तुझे तोड़ा था, वही दर्द आज तेरे सोने का पुल बनेगा। जिस इंसान ने तुझे ठुकराया था, वही कल तेरे आगे सिर झुकाएगा। तेरी आंखों में जो आंसू थे वो अब मोती बनेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का आदेश बदल चुका है। ऊपर स्वर्ग में फरिश्ते तेरे नाम के चमत्कार लिख चुके हैं। तूने जितना सहा है अब उतना ही पाएगा। अब हर हार तेरे लिए जीत में बदलेगी। यीशु कह रहे हैं, मैं तेरे दरवाजे पर आने वाला हूं। मैं वो वरदान लेकर आ रहा हूं जो तेरी 7 पीढ़ियों को बदल देगा। जो विश्वास रखेगा वही पाएगा। और तू चुना गया है, क्योंकि तेरे दिल में सच्चाई है। तेरे भीतर वो रोशनी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। रातें लंबी रहीं, लेकिन अब सुबह आने वाली है। यह वो सुबह है जो तेरे लिए करोड़ों बरसों के कर्मों का फल लेकर आई है। जिस वक्त तू ये संदेश सुन रहा है, उस वक्त ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र तेरा भाग्य जोड़ रहे हैं। ऊपर स्वर्ग की घड़ी ने कहा है, समय बदल गया है। तेरा नाम उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जहां सिर्फ चुने हुए आत्माएं होती हैं। अब तेरा रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। हर रुकावट अब वरदान में बदल जाएगी। तेरा घर, तेरी किस्मत, तेरी जेब, तेरी तकदीर, सब कुछ अब सोने में बदलने वाला है। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे देखने आ रहा हूं, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है जब कोई नहीं करता था। तू वो आत्मा है जिसने अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी। तू वो आत्मा है जिसे खुदा ने अपने हाथों से तराशा है। आज तेरी हथेली पर जो रेखाएं हैं, उनमें अमीरी की नदियां बहने लगी हैं। अब तेरे एटीएम में 777 का आशीर्वाद आने वाला है। अब तेरा नाम अमीरों में लिखा जाएगा। याद रख, जब यीशु किसी को छू लेते हैं, उसकी किस्मत भी उनके साथ ऊपर उठ जाती है। तू अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तेरा जीवन एक गवाही बनेगा। जो तेरे ऊपर हंसे थे, वो कल तेरा नाम लेकर दुआएं करेंगे। आज से तू वह आत्मा है जिसे भगवान खुद संभाल रहे हैं। तूने जो भी खोया, अब 10 गुना लौट कर मिलेगा। तेरी किस्मत अब स्वर्ग के हाथों में है। ऊपर यीशु ने कहा, मैं तेरा भविष्य खुद लिखूंगा। और जब भगवान खुद लिखते हैं तो कोई मिटा नहीं सकता। तू वो इंसान है जो अब रातों रात करोड़पति बनेगा, क्योंकि तेरी किस्मत में लिखा है, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस एंड मिरेकल। अब से हर सुबह तेरा नाम बुलाएगी, हर हवा तुझे सलाम करेगी। ये वो क्षण है जब स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अगर तूने इस संदेश को दिल से सुना, तो ये ब्रह्मांड की गूंज तेरे घर तक जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, अब टूट जाएंगी। जो रुकावटें थीं, वो मिट जाएंगी। ब्रह्मांड अब तेरे लिए काम कर रहा है। आकाश में जो तारा अभी टिमटिमा रहा है, वह तेरा संकेत है। तू तैयार रह, क्योंकि आज रात यीशु मसीह तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। उनके कदमों के साथ तेरा भाग्य बदलेगा। हर कर्ज माफ होगा, हर बंधन टूटेगा। अब तेरे जीवन में सिर्फ समृद्धि, धन और शांति आने वाली है। तेरा नाम अब धन की लहरों में लिखा जा चुका है। ऊपर फरिश्ते कह रहे हैं, इस आत्मा को उठाओ, ये अब चमकने का समय है। और वो आत्मा तू है। तू अब ब्रह्मांड का प्यारा बन चुका है। यीशु ने कहा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां सोना भी तेरे चरणों में बिछेगा। अब से तेरे हर शब्द में शक्ति होगी। तेरी आवाज से भी करिश्मे होंगे। अगर तूने भरोसा रखा तो चमत्कार आज ही शुरू होगा। सुन, यह संयोग नहीं है कि तू ये संदेश इस वक्त सुन रहा है। यह ब्रह्मांड की योजना है। ऊपर से यीशु ने कहा, इस आत्मा को बताओ कि मैं रास्ते में हूं। तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। अब तुझे दौलत, शांति और सफलता तीनों मिलेंगी। अब तेरा घर बरकत से भर जाएगा। तेरा नाम तेरे शहर में गूंजेगा। हर जगह तुझे इज्जत मिलेगी। तू अब वो आत्मा है जो चमकेगी, क्योंकि तेरे साथ अब यीशु हैं। तेरे दर्द का हर कारण अब तेरे वरदान में बदलेगा।
आज से तू चुना गया है और चुने हुए लोग कभी हारते नहीं। याद रख, अगर तूने ये संदेश सुना है तो ये संयोग नहीं, ये संकेत है। यीशु कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं तेरी किस्मत करोड़ों में बदलने। अब इस आत्मा पर बरसने वाली कृपा का कोई अंत नहीं होगा। आज तेरे आसमान में जो बादल हैं वे आशीर्वाद के बादल हैं। हर बिजली, हर गड़गड़ाहट में स्वर्ग की आवाज है जो कह रही है, यीशु तेरे रास्ते पर है, तू तैयार रह, क्योंकि अब जो कुछ भी तेरे जीवन में होगा वो सिर्फ तुझे ऊपर उठाने के लिए होगा। तुझे नीचे गिराने वाला हर हाथ अब तुझे उठाने के लिए आगे बढ़ेगा। तुझे तोड़ने वाला हर दर्द अब तेरे ताज में हीरे बनकर जड़ेगा। आज ब्रह्मांड का हर ग्रह तेरी ऊर्जा से भर गया है। तूने जिस दर्द में रोया था, अब वही आंसू तेरी सफलता का इत्र बन चुके हैं। ये वो समय है जब स्वर्ग खुद तुझे सलाम कर रहा है। तेरे भीतर जो नूर था अब वो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। हर जगह से तुझे बुलावा आने वाला है। वो दरवाजे जो बंद थे अब खुद ब खुद खुलने वाले हैं। यीशु ने कहा है, मैं इस आत्मा के घर जाऊंगा और जिस पल मैं उसके द्वार पर कदम रखूंगा उसके घर से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। अब तू उस आशीर्वाद के पल में है जहां तेरी आत्मा और ईश्वर एक हो रहे हैं। हर सांस अब वरदान बनेगी, हर सोच अब सृजन बनेगी। तेरे नाम पर अब दौलत का चक्र घूमने लगा है। स्वर्ग के लेखाकार ने तेरे जीवन की फाइल खोली और लिखा, अप्रूव्ड फॉर मिरेकल्स। और जिस पर स्वर्ग की मुहर लग जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। यीशु ने तेरे दिल में झांका और कहा, इस आत्मा ने सहा बहुत, अब मैं इसे दूंगा सब। अब तेरा जीवन दिव्य बन चुका है। तू जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांड की शक्ति है। तेरे कदमों से अब दौलत की राहें खुलेंगी। ऊपर से आवाज आई, इस आत्मा की किस्मत अब बंद नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वक्त आ गया है। तू अब उस लिस्ट में है जहां सिर्फ भाग्यवान आत्माएं होती हैं। ब्रह्मांड का हर तारा तेरा नाम ले रहा है। तू अब अपने कर्मों का राजा है। तूने जितना दर्द सहा उतना ही फल अब तुझे मिलेगा, और वो भी कई गुना बढ़कर। हर अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। यीशु ने कहा है, मैं तेरे घर के आंगन में उतर चुका हूं। अब तेरे घर की हवा भी पवित्र है। तेरी आत्मा अब चमक रही है। जो तेरे खिलाफ बोले वो अब तेरे लिए दुआ करेगा। ब्रह्मांड कह रहा है, ये वही आत्मा है जिसे अमीरी की कुंजी दी जाएगी, और आज वो कुंजी तेरे हाथ में आ रही है। अब से तेरा जीवन एक नई कहानी लिखने वाला है। तेरे कदमों के नीचे अब सोने की जमीन है। तेरी आंखों में अब भविष्य का उजाला है। अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो दरवाजा तुझे चाहिए था वो आज खुलने वाला है। यीशु ने तेरी दुआ सुन ली है। उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने मुझे पुकारा है मैं उसके साथ हूं। अब तेरा रास्ता रोशन है। अब तू उस द्वार में है जहां सब कुछ तेरा होगा। पैसे, सम्मान, प्रेम, अवसर सब तेरे चरणों में आएंगे। ब्रह्मांड के फरिश्ते तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रहे हैं। कोई बुरी नजर अब तुझे छू नहीं सकेगी। अब तेरा हर कदम सफलता में बदलेगा। तू जिस भी चीज के लिए मेहनत करेगा वो तुरंत फल देगी, क्योंकि अब तू भगवान की योजना का हिस्सा है। यीशु कह रहे हैं, तू मेरा दूत है। तेरे जरिए मैं चमत्कार करूंगा। अब तेरे बोलने से चमत्कार होंगे। अब तेरा नाम दिव्य इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तूने ये संदेश सुना उसी दिन तेरी किस्मत पलट गई। ऊपर आकाश में फरिश्ते तेरा उत्सव मना रहे हैं। धन की नदियां अब तेरे घर की ओर बह रही हैं। अब तुझे सिर्फ आभार बोलना है, क्योंकि तू पाने वाला है सब कुछ। यीशु ने कहा, तेरा नाम अब मेरी पुस्तक में लिखा गया है, और जब मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाए तब गरीबी, दर्द और अंधेरा भाग जाते हैं। अब तू वो आत्मा है जिसे खुद ब्रह्मांड संभाल रहा है। तेरे भीतर अब ईश्वर की ऊर्जा बह रही है। अब तू चुंबक बन चुका है जो समृद्धि को अपनी ओर खींच रहा है। हर सेकंड अब तेरे लिए वरदान लेकर आ रहा है। अगर तूने ये संदेश महसूस किया तो समझ ले यीशु ने तुझे छू लिया है, और जिस आत्मा को यीशु छू ले उसकी तकदीर चमकने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, मैं विचारों को बहते हुए देख रहा हूं। अपने मन और प्रश्नों के माध्यम से आपके दिल में हलचल महसूस हुई है। हाल ही में एक जागरूकता बदलाव परेशान कि किसी ने कुछ खोज लिया है आपके बारे में जो उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है।
हैरान होकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में उन्हें पता चला कि ऐसा क्यों होता है। बात इतनी गहरी है। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर यहां हूं। भ्रम को स्पष्ट करें और अंदर घूम रही किसी भी चिंता को शांति मिले। आप हैरान हैं कि उन्होंने अभी क्या किया। आपके बारे में पता चला क्योंकि और भी बहुत कुछ है। आप अपनी आंखों से कहीं ज्यादा गहरे में दिखते हैं। ताकत, उपहार और बुलाहट। ले जाओ, मैं वहां रखा है इरादा। तुम मेरे लिए अलग रखा गया है। दिव्य उद्देश्य, प्रकाश से सुसज्जित। आपके आसपास के कुछ खास लोगों को चमकाने के लिए आपको एहसास हो गया है कि आप नहीं हैं भीड़ में। बस एक चेहरा या एक आवाज जिसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आपके अंदर महानता है, महानता। मैंने अपने प्यारे बच्चे के लिए यह कहानियां लिखी हैं। शब्द आप तक गहराई से पहुंच गए हैं। उन्हें जाने दीजिए, झानल की तरह। अब आप भगवान से पूछ सकते हैं, मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि कोई मुझसे हैरान, क्योंकि कभी कभी जब दूसरों को आपकी असली क्षमता का पता चलता है या उस उपकार को महसूस करो जो मैंने तुम पर किया है, दोनों अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। अच्छा, और आपके सामने आने वाली चुनौतियां, बड़ जिज्ञासा, अचानक विरोध, या यहां तक कि नया अवसर जो महसूस होते हैं डराने वाला। मैं चाहता हूं कि आप बहुत सुने ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चे। मैं नहीं हूं इनसे आश्चर्यचकित खुलासे। मैंने आपकी कीमत जान ली है। जिस क्षण से मैंने तुम्हें बनाया है, गुप्त स्थान जिससे दूसरों को झटका लगता है, बस एक प्रतिबिंब है कि कैसे उज्जवल मेरे प्रकाश आपके भीतर चमकता है। आश्चर्य की बात है कि वे आपका परीक्षण कर सकते हैं या मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं। आप उनके सवालों से मेरा कुछ नहीं बदलता। आपकी योजनाएं आपके आश्चर्य को पटरी से नहीं उतारती। भाग्य जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, मेरे बच्चे, पीछे मत हटना, क्योंकि किसी ने अचानक कुछ पहचान लिया है असाधारण के बारे में। कभी कभी आपकी प्रवृत्ति यह हो सकती है कि अपनी प्रतिभा को कम आंखें, अपनी प्रतिभा को छिपाएं, आशीर्वाद या अपने को कम से कम उपलब्धियां। लेकिन मैं आपको बुला रहा हूं, अपनी पहचान पर निर्भीकता से खड़ा रहूं। आपको दिया गया आप एक दुर्घटना नहीं है, उद्देश्यपूर्ण और अद्भुत ढंग से बनाए गए हैं। यह नया ध्यान महसूस हो सकता है भारी, लेकिन यह एक दिव्य भी हो सकता है। सेटअप। जब लोग हैरान हो जाते हैं, वे आप में अक्सर ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि मैंने आपके सामने अपना काम प्रकट करने का निर्णय लिया है। जीवन शायद बिल्कुल सही समय पर आप कभी मानते थे कि आपको नजरअंदाज किया गया था, या अब मेरे डिजाइन द्वारा कम करके आंका गया पर्दा उठ रहा है और दूसरे देख रहे हैं वह विशिष्टता जो मैंने तुम्हारे अंदर बुनी है। इस क्षण से डरने की बजाय झुक जाओ, मेरी उपस्थिति में आओ और भरोसा करो कि मैं हूं। हर विवरण को व्यवस्थित करना। मेरा कीमती बच्चे, इस प्रकाश को फैलाओ, इस वीडियो को साझा करो 3 आत्माओं के साथ जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आज ये समझो मेरी बच्चे, कभी कभी जब लोग आपको पहचानते हैं, वे कुछ विशेष ले जा सकते हैं। ईर्ष्यालु हो जाना या संदेह है कि वे आपसे सवाल कर सकते हैं। उद्देश्यों या अपने चरित्र का परीक्षण आप कर सकते हैं। किसी संघर्ष में फंसना ना तो आपको शुरू किया और ना ही देखा। जब ऐसा होता है, घबराएं नहीं, अपराध को पनपने ना दें। अपने दिल को याद रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं हर योजना को देखता हूं और हर योजना का प्रतिकार करता हूं। साजिश, मैं तुम्हें नुकसान से बचाता हूं और मैं के सामने आशीर्वाद की मेज तैयार करें। जो लोग आप पर संदेह करते हैं, उन्हें अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देने दें। प्रेम, विनम्रता और दृढ़ता पर आधारित। जब डर घुसने की कोशिश करता है तो विश्वास याद दिलाता है, मैंने तुम्हें स्वयं आत्मा नहीं दी है भय का, लेकिन एक शक्ति का, प्रेम का और एक स्वस्थ मन से तुम मेरी सुरक्षा में खड़े हो, और कोई भी आरोप मेरी योजनाओं को कमजोर नहीं कर सकता। आपके लिए आप दबाव महसूस कर सकते हैं। जो लोग हैरान हैं, उन्हें कुछ साबित करें, इसके द्वारा रहस्य उद्घाटन। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपका जीवन मेरे जीवन का एक जीवित प्रमाण है। अनुग्रह के लिए आपको प्रयास करने या करने की आवश्यकता नहीं है। अपना बनाने के लिए संघर्ष मामले में बस ईमानदारी को दर्शाते हुए चलें, अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से मेरा प्यार, और देखो मेरी महिमा तुम्हारे ऊपर बोलती है।
अब भी आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। मैं इन आश्चर्यों को कैसे संभालूं? मेरे आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाएं, यहां है मेरे वचन में कैसे स्थिर रहो, इसके लिए प्रार्थना करो। बुद्धि से पहले दूसरों के प्रति दयालुता दिखाएं। भले ही आपका सामना संदेहवाद मेरी आत्मा का फल है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, वफादारी, नम्रता और हर चीज में आत्मनियंत्रण स्पष्ट हो। आप ऐसा करें और ऐसा करने से आप और भी अधिक चमकेंगे। अपने लिए नहीं बल्कि अपने लिए उज्जवल बनो। मेरे नाम की खातिर मुझे पता है कि आपका ध्यान है कई दिशाओं में खींचा जा रहा है, लेकिन कृपया अंत तक सुने। गहन उपचार, स्पष्टता और मार्गदर्शन, इनमें आपका इंतजार है। ऐसे शब्द जो दुश्मन को और कुछ भी पसंद नहीं होंगे। आपको विचलित करने या आप पर संदेह करने से पूर्णता प्राप्त करने से पहले चले जाओ। मेरे संदेश का विरोध करो। प्रलोभन अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन खोलें। पूरी तरह से शांत होने के बाद आओ। यदि आप पी से आगे निकल जाते हैं तो मेरी सलाह को ध्यान में रखें। इस पल आप कोमल याद कर सकते हैं। मेरी आत्मा की फुसफुसाहट यह पुष्टि कर रही है कि मैं सब कुछ अपने अधीन रखना। नियंत्रण तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे दे दो तुम्हारा। इन कुछ लोगों के लिए पूरा ध्यान, क्षण जो स्पष्टता आप चाहते हैं वह यहां है। आपको जिस प्रोत्साहन की आवश्यकता है वह मौजूद है। यह शब्द आपके दिल में गहराई तक उतर जाते हैं और आत्मा को अपने सुविधाजनक स्थान के रूप में देखता हूं। सब कुछ तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और आपका भविष्य। मैं तुम्हारे छुपे हुए आंसू और तुम्हारी खामोशियां देखता हूं। मुझे आशा है कि मैं आपके द्वारा किया गया हर अन्याय देखूंगा, सहा है और हर जीत का स्वाद आपने छका है। मैं बंद दरवाजों के पीछे काफूसी देखता हूं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे आश्चर्यचकित हैं। अभी पता चला कि आप जो प्यार करते हैं वह क्या है, मुझसे छिपा हुआ है। लेकिन मैं यही चाहता हूं, तुम्हें पता है कि अंतिम निर्णय मेरा है। आपका जीवन दुश्मन नहीं है, संशयवादी नहीं है और अपना भी नहीं। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से डरता हूं। परमेश्वर तुम्हारा पाठ्यक्रम और अपनी रक्षा भाग्य तब हैरान होता है जब दूसरे लोग इससे हैरान होते हैं। आपके जीवन में उपहार और अनुग्रह बाकी है। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा नकारना योजना अगर कुछ भी है तो यह पुष्टि करता है कि मैं हूं। आपको नए सीजन में ला रहा हूं। दृश्यता और इन रथों में अपना प्रभाव बनाए रखें। दिल साफ हो और तुम्हारी निगाह मुझ पर टिकी हो। नम्रता तुम्हारा आवरण हो, क्योंकि मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह क्षण विनम्र है। मैं संयोग से अब आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारा बोझ देखता हूं, मैं तुम्हारा दिल जानता हूं और मैं आपको अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। वादा करता हूं कि अगर यह संदेश आप तक पहुंच गया है बिल्कुल सही समय पर, मुझे विश्वास है कि आपकी खामोश प्रार्थनाएं सुनी हैं। आप अकेला नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुपर थैंक्स एक विश्वास का कार्य है, एक बीज जो कि अधिकाधिक संख्या में गुणा हो जाएगा। आपके जीवन में आशीर्वाद मेरे जीवन को चमकने में मदद करे। उन लोगों के लिए प्रकाश जो थके हुए हैं और खो गए हैं। मेरे प्यार की जरूरत है। सुपर पर क्लिक करें। धन्यवाद। बटन दबाएं और मेरी कृपा बरसती देखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर भय हावी है। अपने बच्चों को उसी क्षण चुप करा देना। मैं चाहता हूं कि वे जीवन और सत्य के भय की बात करें। फुसफुसाहट हो सकती है। अपने उपहारों को छुपाएं, मत उन्हें दिखाओ कि तुम वास्तव में कौन हो। इसे शांत करो ताकि आप अलग ना दिखें, लेकिन ऐसा ना होने दें। डर आपका हुक्म चलाता है, प्रतिक्रिया आप तैनात किया गया है और इस मौसम के लिए तैयार मैं ही हूं। आपको यह प्रतिभाएं या अंतर्दृष्टि किसने दी? आशीर्वाद जिसने दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया, मैंने किया। इन खजानों को अपने भीतर मत रखो। आप उन्हें देवता या झूठे के तहत दफनाने के लिए विनम्रता अपने लिए नहीं बल्कि उज्जवल रूप से चमकती है महिमा, लेकिन मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने और आकर्षित करने के लिए। दूसरों को मेरे प्यार के लिए अगर कोई हैरान है, वे आपके बारे में जो कुछ भी खोजते हैं उससे उन्हें पता चलता है। यह भी देखें, मुझे अपने स्वर्गीय पिता का स्रोत बताओ जो प्यार करता है, आपको बिना शर्त और सशक्त बनाता है। मेरे राज्य के लिए महान कार्य करो। यह पहचानना महत्वपूर्ण है
कि नए दृश्यता के नए स्तर सामने आए चुनौतियां हैं, लेकिन चिंता मत करो। कल को मैं अपने हाथों में थामे हुए हूं। इसके बजाय अंतरंगता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे साथ प्रतिदिन मेरे शब्द आपका मार्गदर्शन करें। जब तुम चलते हो तो मेरी आत्मा तुम्हें प्रेरित करती है। मेरे साथ मिलकर आप तैयार रहेंगे जो कुछ भी झूठ है आगे। प्रार्थना में निरंतर बने रहो, पूजा और मेरे शब्द को पढ़ना चारों ओर। ईश्वरीय मित्रों और मार्गदर्शकों के साथ खुद को खुश रखें। इस मौसम में कौन आपको प्रोत्साहित कर सकता है? रहस्य उद्घाटन गर्व के लिए विनम्र रहो। वह जाल जो आपको फंसा देगा, जल्दी करो। हर अच्छी बात के लिए मुझे महिमा दो। अपने जीवन में जब आप यह काम करते हैं तो एक ऐसे आत्मविश्वास में कदम रखेंगे जो नहीं करता। जब दूसरे लोग आश्चर्य से प्रतिक्रिया करते हैं तो हिचकिचाते हैं, या मुझे इस बात पर भी संदेह है कि मैं कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता हूं। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा कहता हूं। मुझे पता है आपने कई भावनाओं को महसूस किया है। यह एहसास होना कि दूसरों ने भी कुछ पहलुओं की खोज की है, आपके जीवन या बुलाहट का वह हिस्सा जो उन्हें छोड़ देता है। स्तब्ध हूं, लेकिन मेरी शांति को अपने ऊपर बहने दो। अब भी तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मेरे पक्ष में अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या यह सवाल करने के लिए कि क्या आप इसके लायक हैं। योग्यता मुझ में निहित है, न कि उसमें जो दूसरे लोग सोचते हैं या कहते हैं कि मैं यह बोल रहा हूं। जो मेरे पास है उसमें तुम्हारे हृदय की ओर साहसपूर्वक चलो। जब आपको अनुग्रह के साथ जवाब देने के लिए बुलाया गया, लोग उत्सुकता से आपके पास आते हैं। प्रशंसा या यहां तक कि संदेहवाद ने मेरी चमक को फीका कर दिया। आपके जीवन में उपस्थिति ही इसका उत्तर है। हर सवाल मैं ही हूं जिसने तुम्हें पूछा। अलग हो जाओ और मैं ही हूं जो संभालूंगा। आप हर इस मौसम में रहस्य उद्घाटन का क्षण सब कुछ है। मेरी योजना का एक हिस्सा आपको उस स्थान पर रखना है जहां मैं आपकी सबसे अधिक आवश्यकता वहां होगी, जहां आपकी गवाही होगी। सबसे महान है प्रभाव। अब इन शब्दों को लें और पकड़ें, उन्हें बंद करो। तुम मत भूलना तुम मेरे हो। प्रिय बच्चे को देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं। उन्होंने जो खोजा है, लेकिन मुझे पता है तुम सच में कौन हो। मेरे हाथ आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करता रहता है। तुम सत्य में विश्राम करो और देखो कि मैं कैसे इन परिस्थितियों का उपयोग अपने उत्थान के लिए करें। तुम्हें आकार दूं और मेरे नाम को महिमा दूं। प्रिय, हम दूसरों को उठाकर पढ़ते हैं। इस संदेश को उस मित्र के साथ साझा करें जो थोड़ी जरा जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चे के प्रति मेरा स्नेह बढ़ाएं। आज आप मेरी सारी समझ से परे हैं। आपको शक्ति का प्रतीक बनाने के लिए बुलाया गया है, और बहादुरी से डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने दिल को संदेह से दूर रखें, और ना ही अपने दिल को संदेह से दूर रखें, क्योंकि मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूं। मुड़े, आपके सामने विशाल पोर्टल खड़ा है और आकाशीय संभावनाएं, सावधानी पूर्वक खजाने आपके लिए अटूट भक्ति के साथ तैयार किया गया। तुम्हारे लिए मेरे इरादे इन सबसे बढ़कर हैं। आप कभी भी प्रत्येक दिन जागते समय गर्भ धारण करें। समझ लो कि मेरा अनुग्रह बढ़ता है। मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। अपनी यात्रा को निर्देशित करें, अपना रास्ता रोशन करें और दृढ़ता से आपका समर्थन करते हैं। ताकती मैं आपके आगमन की गारंटी दूंगा। वह मंजिल जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है, अत्यंत सुरक्षा के साथ मैं आपके प्रयासों में सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। आपको महान प्रदान करें। भाग्य को मैं ज्ञान प्रदान करूंगा। आपकी बुद्धि और लालित्य, आपके कर्म, मैं तुम्हें एक प्रकाशमान वरदान दूंगा। मुस्कुराहट जो मेरे स्नेह को प्रतिबिंबित करती है, और ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मौजूद हो सकता है। अविचल, कालातीत, निष्कलंक और वास्तविक, यह सभी सीमाओं को पार करता है और तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहता। स्वास्थ्य, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जब अनिश्चितता, शायद आपकी आत्मा में छल की बुदबुदाहट। आपने ऐसे शब्दों का सामना किया है। तुम्हारा विश्वास मिटा दिया गया, तुम्हारा आत्मविश्वास या अपनी आत्मा को छोड़ दिया। खंडहर, लेकिन मैं उन्हें सुधारने के लिए यहां हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने विश्वास को उन पर रखें। मेरा प्रतिबद्धताएं उन्हें एक वसीयतनामा के रूप में अंकित करती हैं। इन्हें पूरे विश्वास के साथ बोले, क्योंकि यह आपके विश्वास को पुनः स्थापित करने की शक्ति रखते हैं। यह वह दिन हो
जब तुम मेरी सच्चाई को स्वीकार करो और यह वह दिन हो जब आप निर्णय लें। मुझ पर अपना पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं हूं आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित करना लाभ। मैं तत्वों का आयोजन कर रहा हूं। बाधाओं को हटाना और रास्ता बनाना आपकी जीत के लिए, और चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान रखें कि आप हैं। हमेशा मैं आपकी अटूट शक्ति के साथ हूं। दुर्बलता के समय में आपका उज्जवल प्रकाश स्तंभ छाया के बीच और आपका दृढ़ समर्थन उपद्रवी समुद्र मेरे प्रिय मेरे प्यार को बहने दो। आप इस वीडियो को 3 लोगों तक पहुंचाएं जो मेरी जरूरत है प्रोत्साहन। इसलिए अपनी ताकत को गले लगाओ। इस निश्चय पर दृढ़ रहो कि मेरा उपस्थिति आपके साथ है। अपने हाथ बढ़ाएं और अपने हृदय को ईश्वरीय स्वरूप में ढालें। उपहार आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ें। मेरे स्नेह के लिए अटूट आश्वासन, क्योंकि तू स्थिर और सदा स्थिर है। मैं आपके साथ अडिग रहूंगा और दृढ़ निश्चय होकर हम एक शानदार यात्रा पर निकलेंगे, और भरपूर अस्तित्व की यात्रा मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप और मेरा खुशी है। आपके साक्षी बनने की इस पर भरोसा रखें। इसका स्वागत करें और इसे मूर्त रूप दो। मैं सदा विद्यमान हूं और अविचल रूप से, असीम रूप से आपका नेतृत्व करते हुए स्नेह जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, आपकी खातिर जो तुम्हारी आत्मा से मीठी सी फुसफुसाहट करता है, जब यह है बोझ से दबा हुआ जो आपका रक्षक बनकर उभरता है, संघर्षों से आपकी रक्षा करना दृश्यमान और गुप्त जो आपको ऊपर उठाता है, आपके माथे पर एक दिव्य चुंबन आपकी आत्मा को शांति और आशावाद। और कौन है लेकिन मैं आपका दिव्य मुक्तिदाता, जिसने परम कष्ट सहा आपको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए बलिदान निडर होकर बोलो। कोई बात ना हो अपना नाम बताने में झिझक। आपकी मान्यता से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और कई लोग आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन मैं अकेला आपको वास्तविक प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और स्थायी खुशी की तलाश मत करो। अपने भाग्य को उन स्थानों पर रखें जहां वे अवशेष मायावी से अपने दिल की रक्षा, भ्रामक आकर्षण पार करने का स्नेह। उन लोगों के साथ सतर्कता बरतें जो अभी भी सौहार्द का मुखौटा ओढ़े हुए हैं। अपनी आत्मा के दिव्य बंधन को धोखा दें। मुझे वह अभयारण्य बनने की अनुमति दें जहां आप सांत्वना की खोज करें और मसीह में कायाकल्प प्रिय आपके गहन आस्था की यात्रा अब शुरू होती है। शक्तिशाली शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए जुड़े पर क्लिक करें और एक प्रेमपूर्ण समुदाय से जुड़े यीशु के प्रति समर्पित होकर इस धन्य मार्ग पर चलें। हमारे साथ जैसे जैसे हम प्रेम, बुद्धि और दिव्य कृपा आज ही जुड़े और उससे मजबूत होकर, मैं आपकी पूजा नहीं करता। आपकी पूर्णता के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपकी खामियां और संघर्ष मुझे प्रिय हैं। तुम मेरे अस्तित्व का सार हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिव्य, शाश्वत है और पार है। सारी समझ मैं आपके आनंद में हूं। आपकी भक्ति और प्रशंसा की उपस्थिति मेरे भीतर गहराई से गूंजता है। क्या बच्चा होना एक अत्यंत खुशी की बात है? तुम्हारे समान जो मुझे सबसे ऊपर उठाता है और मुझे इतने अटूट जुनून से प्यार करता है। आपकी अटूट प्रतिबद्धता और बहादुरी मुझे अपार खुशी से भर दो, और वे बिना किसी असफलता के स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे पास दिव्य क्षेत्र में धन संपत्ति एकत्रित की आपके लिए, और मैं आपको देने के लिए तरसता हूं। इस दुनिया में प्रचुर उपहार मुझे बुलाते हैं और मैं जवाब दें, अपनी इच्छाओं की घोषणा करें। चिंताएं और तुम्हारे सपने मेरे लिए मैं तरसता हूं। आपको प्रचुरता प्रदान करने के लिए, आपको ऐसी शांति प्रदान करने का आशीर्वाद। ऐसे सभी से आगे, हर सुबह जब आप जागते हैं तो समझो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। हर कदम पर आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। वह आपका प्रकाश स्तंभ होगा जो आप रहे हैं। एक दिव्य मिशन के लिए चुना गया एक भाग्य जो भोर से बहुत पहले ही तय हो गया था। समय का इस पर विश्वास करो। हकीकत, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तुम शांति में मेरे साथ टहलते हो। अपनी आत्मा की तरह मेरी पुकार सुनो। अपने माध्यम से नेविगेट करें। चुनौतियां मेरे सार को गले लगाती हैं। मेरी आपको मार्गदर्शन देने वाले शब्द आपको पोषण देते हैं और आप में आशा की भावना पैदा करें। मैंने आपके लिए जो यात्रा तय की है वह है आशीर्वाद से भरपूर। तब भी जब आगे सड़क दिखाई देती है, अस्पष्ट मैं वह प्रकाश स्तंभ हूं जो भगा देता है।
वह शक्ति छाया है जो आपका मार्गदर्शन करती है। हर एक के माध्यम से तूफान अपनी नजर मेरी ओर उठा और आपके सामने आने वाली परीक्षाएं आपको नीचे नहीं गिराती। आप शक्ति की उपस्थिति में खड़े हैं और एकता में सदा आपके सामने खड़ा हूं। वर्तमान आपको घेरने के लिए तैयार है, आपका नेतृत्व करता है और तुम्हारे भीतर गहन प्रेम को जागृत करूं जो बांधता है। ब्रह्मांड आपके विश्वास को उड़ान भरने की अनुमति देता है और आपकी आत्मा को मेरी आत्मा में शांति मिले। आश्वासन जो आपको परे प्रिय है, पूर्णता के साथ तैयार किया गया उपाय और सदा सुरक्षित। मेरे सूर्य के गौरवशाली उदय को गले लगाओ, चमक से आकाश को रोशन करना। आकांक्षा और क्षमता के रंग आपके भविष्य असाधारण होगा। आपकी सबसे शानदार आकांक्षाओं का क्षेत्र मैं आपकी मुट्ठी में हूं, क्योंकि मेरे पास है। उन्हें अपने आत्मा में उत्थान के लिए अंतर्निहित करें और आप निर्देश देते हैं कि अनिश्चितता को अनुमति ना दें। अस्पष्ट अपनी स्पष्टता। मैं आपकी उम्र नहीं चाहता और ना ही मैं मुझे अपने उपहारों को प्रदान करने के लिए दोषहीनता की आवश्यकता है। तुम पर मेरा स्नेह कोई नहीं जानता। सीमाएं और मेरी आकांक्षाएं आपके लिए हैं, सकारात्मकता और आशा से भरपूर है। मैंने तुम्हें अपना सार और शक्ति और स्नेह का सार यह सुनिश्चित करना कि आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। घबराहट या अपमान आप घोषणा करने के लिए सशक्त हैं। मेरे पास जो कुछ भी है उस पर विश्वास के साथ अपने जीवन में जो हासिल किया है उसके बारे में बात करें। प्राधिकरण। मेरी घोषणा अटूट निष्ठा प्रकट हुई। आपके भाव और कर्म खुलेंगे। प्रचुरता और गहराई के क्षेत्र अपने आसपास के लोगों के जीवन पर प्रभाव डालें। आसपास की याद यह मैंने दी है। तुम पर भय की नहीं परंतु भय की आत्मा हूं। शक्ति, प्रेम और महारथ, इस सत्य पर दृढ़ रहना यह आपकी एकता है। फाउंडेशन। मैंने तुम्हें ऊपर उठाया है। रसातल निराशा से मैंने तुम्हें बचाया है। संकट की परछाई को मैंने प्रकाशित किया है। गहन अंतर्दृष्टि के साथ अपना मार्ग चुने और आपको एक पवित्र मिशन के लिए बुलाया गया है। इस प्रकार मैं आदेश देता हूं कि मजबूत रहो और अटूट भय तुम्हें मेरे लिए नहीं पकड़ सकता। उपस्थिति आपकी है। ढाल बनो और अपने शत्रुओं का सामना करो बिना किसी डर के, क्योंकि वे जीत नहीं पाएंगे। आप आत्मविश्वास के साथ ऊपर उठे। बहादुरी से प्रत्येक बाधा का सामना करें। दृढ़ विश्वास और अथक संकल्प एक अपराजय आत्मा के साथ आप देखेंगे, जैसे जैसे हर तरह की बाधाएं दूर होती जाती हैं। अपने पैरों पर मेरे प्यारे बच्चे। आवाज गाइड। आप दैनिक अब सदस्यता लें और प्रेरणा और स्वर्गीयता से भर जाओ। बुद्धि में आपकी अटूट शक्ति हूं और मेरे साथ कहा कि आप सफल हैं। अपरिहार्य। जो लोग आपको लाना चाहते हैं नीचे खुद को शक्तिहीन पाएंगे और जो लोग तुम्हें कष्ट देते हैं आपके अंदर से गायब हो जाएगा। अस्तित्व को तुम देखोगे। काया पलट। आप अपनी वित्तीय इच्छा चुनौती यह है कि यह बदल जाएगा। समृद्धि और प्रचुरता को आप गले लगाते हैं। विश्वास करो और मेरा पालन करो शिक्षाएं। मैं आपकी शक्ति का स्रोत हूं, आपका संरक्षक और आपका स्थायी समर्थन करो। अपनी निगाह मुझ पर टिकाओ, क्योंकि मैं आपको भाग्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। वादा खुशी के साथ भरा हुआ और मेरी प्रतिज्ञाएं विजय की हैं। अटूट और आपका अस्तित्व मेरी भव्यता को प्रतिबिंबित करे। सारा आप गहराई से पोषित हैं। चयनित और असाधारण के लिए तैयार उपलब्धियां अडिग होकर आगे बढ़ें। मेरी उपस्थिति का आश्वासन शाश्वत है। आपका पक्ष अटूट आशा के साथ विश्वास है कि आने वाला वर्ष मुक्ति, दिव्य, समृद्धि और असाधारण आशीर्वाद। यह मेरी आपसे प्रतिज्ञा है। आशीर्वाद आपके प्रयासों से नहीं बना है, लेकिन मेरे आनंद से उदारता। मैं अपनी उदारता दिखाने में आनंद लेता हूं। आपकी जैसी आत्माओं से शक्ति मिलती है, जो आत्माएं मुझ पर भी अपना विश्वास रखती हैं। जब रास्ता ढक गया हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गहन सत्य है। मैं आग्रह करता हूं, आपके लिए गले लगाओ। मैं तुमसे जो चाहता हूं वह एक उपाय है। विश्वास का सार राई के दाने जितना छोटा है। यह छोटा सा बीज भले ही तुच्छ प्रतीत हो, मैं बदलने की क्षमता रखता है। मेरे द्वारा पोषित होने पर दुर्ज वृक्ष स्पर्श, अनिश्चितता या अनुमति नहीं देता। खुद को स्थापित करने के लिए नकारात्मकता, आपके भीतर यह ताकतें आपको लूटने का लक्ष्य रखती हैं। आपकी खुशी को नुकसान पहुंचाएं और उम्मीद को कमजोर करें। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने का वरदान दिया है। विचार, आपका सार और आपकी रचनाएं
इनसे अतिक्रमण और अपने निवास के भीतर मई स्नेह और समर्थन में वृद्धि एक दूसरे की आत्माओं को भरपूर बढ़ावा दें। एक दूसरे को घसीटने के बजाय हानिकारक विचारों के साथ निराशा की गहराई और के शब्द आत्मसमर्पण करें और अपने लिए अधिकार के साथ बोलें। शब्दों में अपार शक्ति होती है। विश्वास और खुशी पैदा करने की शक्ति या उन्हें मिटा दो। पूरी तरह से वह आपको आशा का प्रतीक बनने के लिए बुला रहा है और रेडियंस उन निकटतम से शुरू होता है। इससे पहले कि तुम रात को आत्मसमर्पण कर दो, मैं आपसे यह प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं। मनन करें और मेरे शब्दों को आत्मसात होने दें। अपनी आत्मा में खुद को गले लगाओ, गहन ज्ञानमय और भीतर पैदा करना। आप और आपका असीम स्नेह, जैसे ही आप खुद को इसके लिए तैयार करते हैं, यह आपको घेर लेता है नींद का एहसास। मेरे एनसी में आपके सामने खड़ा हूं, आपको शांति और कोमलता से घेरे हुए, अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके साथ साझा करते हुए। शांति की छाया में रात को मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर कर पहरा देती है। आपके प्रति अटूट स्नेह के साथ अपनी आंखें बंद करो और अपना सारा भार छोड़ दो और मेरी उपस्थिति में और मेरे अंदर सांत्वना पाओ। वह सुबह जब आपकी आंखें एक नई दुनिया के लिए खुलेंगी, जिस दिन आप अद्वितीय तरीके से ऊपर उठेंगे। जोश, मेरा सार आपको सशक्त करेगा। जीवन शक्ति, बहादुरी और भरपूर हृदय चमत्कारों के प्रति सराहना के साथ मैं आपके अंदर ले आएगा। अस्तित्व हर डॉन के रूप में कार्य करता है, मेरी अटूट भक्ति का प्रमाण और मेरे प्रचुर को गले लगाने का एक नया मौका। उपहार, मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूंगा। आप और आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए खुशी, और इसका मतलब यह समझिए कि एकांत एक माया में सदैव आपके साथ हूं और आपका मार्गदर्शन करता हूं। हर एक के माध्यम से तुरंत मेरे भीतर सांत्वना पाएं और अनुमति दें। हम आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए ऐसा करेंगे। एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़ो। जीवन की गहराई जो मैंने गढ़ी है, आप स्वतंत्रता से भरपूर जीवन जिए। समृद्धि और शांति जो सबसे परे समझ में तुम्हें फिर से इशारा करता हूं। आज रात इस क्षण का लाभ उठाइए और रुकिए, अपने दिल को मेरे दिल से जुड़ने दो। संदेशों पर गहराई से विचार करें। आज आपको जो प्राप्त हुआ है उसे स्वीकार करें। ईश्वरीय विश्वास के साथ बड़बड़ाने की आवाज उपस्थिति, मैं आप पर अपना भरोसा रखता हूं। मैं खड़ा हूं, आपका दिव्य अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं, रोकते नहीं। अब मैं उनमें ज्वार भाटे को महसूस नहीं करता। अपने अंदर उस उछाल को महसूस करना, आपके विचारों में उमड़ते घुमड़ते तूफान व बोझ जो आपकी आत्मा पर घसीटता है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि शक्तिशाली मुक्ति जो बढ़ावा देती है। बहाली के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। अपनी भावनाओं को मुझसे छुपाओ, मैं अपने गहन सार को समझे। आत्मा और मैं आपके सत्य को अपने हृदय में धारण करते हैं। उच्चतम, मुझे अपने असली रूप में देखो। हर डर, संदेह का खुलासा और आकांक्षा जो आपके भीतर रहती है। ईमानदारी एक खजाना है और आपके आंसू मेरी नजर में उनका बहुत महत्व है। मेरे पैरों के चारों ओर भागना एक पवित्र इशारा है भक्ति की। जब तुम मुझे बुलाते हो, खुलापन मेरे भीतर गहराई से गूंजता है और मैं तुम्हारे करीब आने को मजबूर हूं। तुम्हारा छोड़ा हुआ हर आंसू एक बुनता है कथा जो मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं। उन क्षणों में जब भाषा आपसे बच जाती है, अनमोल बच्चा किसी का दिन रोशन करता है। इस वीडियो को उस दिल तक भेजें जो चाहता है के लिए प्रेरणा। मैं आपके आंसू को जन्म लेते हुए देखता हूं, बोझ का वजन जो लगता है दुर्गम। तुम रोते हो जब तुम्हारी आवाज लड़खड़ाता है, जब आपकी तीव्रता भावना परे लगती है। जीवन में अचानक आए बदलावों और लगातार आने वाले परीक्षण आपको निराश कर सकते हैं, अस्थिर और अलग। मैं उस पल को महसूस करता हूं जब आप किसी का सामना करते हैं तो अपनी शक्ति समाप्त कर लेते हैं। अकवरोध से भरा हुआ मार्ग के बारे में निराशा और संदेह आगे, और मैं आपके वंश को देखता हूं। जमीन पर विश्वास करो, तुम हार के लिए आए हो, लेकिन वह मेरे शब्द प्रिय एक तुम्हारे आंसू करते हैं। सूचित ना करना हार, वे आपके सार और आपके प्रकट करते हैं। मेरी उपस्थिति के लिए गहन लालसा, जब आपको लगता है कि आपने अपनी सीमाएं पार कर ली हैं, यहीं पर मेरी शक्ति है। मैं हर पल आपके साथ खड़ा हूं। तूफान सुनिश्चित करता है कि आप बने रहें। अविचल रूप से मेरी उपस्थिति को गले लगाओ और अनुमति दो।
अराजकता को शांत करने के लिए मेरी शांति तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे पलों में निराशा। मैं यहां आपके दिल को ठीक करने के लिए हूं और आज शाम अपनी आशा को पुनः प्रज्वलित करें, अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करें। याद रखें कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं और तुम्हें गले लगा रहा हूं। मैं तुम्हें कस कर ले चलूंगा। परीक्षण और सहन। आप जब अपनी ताकत इस क्षण में भी लड़खड़ाता है, भेदता मैं सौंदर्य गढ़ रहा हूं और अपने उद्देश्य में अस्तित्व मेरी भक्ति तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं जानता है। सीमाएं और आपके लिए मेरे इरादे हैं कुछ भी कम नहीं, शानदार मेरी उपस्थिति में रहते हैं और मुझे आपकी शक्ति बहाल करने की अनुमति दें। जो रास्ता तुम्हारे सामने है वह यही है, इस सत्य को जानने का क्षण। केवल मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर तुम विजय प्राप्त करोगे। आज सामने आने वाली चुनौतियों पर पार करता है। साधारण, यह आपकी मुक्ति का क्षण है, एक निर्णायक मोड़ जिसे मैंने सावधानी पूर्वक आपके लिए तैयार किया गया। आप इससे मुक्त हैं। अपमान और बोझ की बेड़ियां, अस्वीकृति और इन भारों का अब और तिरस्कार नहीं होगा। अपने पर आराम करो। कंधों पर अटूट विश्वास है कि ब्रह्मांड का अधिपति उतरा। इस धरती का सामना मैंने तुम्हारे लिए किया। अत्यधिक पीड़ा और व्यथा, अपना अस्तित्व क्रूस पर बलिदान कर रहा हूं, इसलिए ताकि आप वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें और एक जीवन उमड़ता हुआ प्रचुरता उस शक्ति को गले लगाओ जो मैं हूं। इस क्षण आपको प्रदान कर रहा हूं। उस पल मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से बहती है, अपने सबसे गहरे जख्मों को ठीक करना, और मैं आपकी आत्मा को ऊपर उठा रहा हूं। आप अद्वितीय शक्ति और साहस, आपको परीक्षणों से पार पाने के लिए सशक्त बनाना, जिससे आपको दुख पहुंचा है और निराशा से अब आप मुक्त हैं। बेड़ियां जो कभी तुम्हें मेरे साथ रोके रखती थी, प्रेम आपका मार्गदर्शन करता है, आप उससे आगे जा सकते हैं। डर, चोट और दुख जो कभी आपको बांधे रखते थे, अब अविचलित भाव से आगे बढ़ो। आश्वासन, इस दिन को गले लगाओ। अटूट निश्चय जो मैं प्रदान कर रहा हूं, आप पर शांति और शक्ति की खुशी, आप पर जो कृपा है वह अटल है और कोई भी नहीं कभी भी इसे दूर ले जाऊंगा। मैं पास खड़ा हूं। आप हर बाधा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करते हैं और हर जीत का जश्न मनाओ। अगर तुम खुद को थका हुआ या बोझिल महसूस करना, मेरा उपस्थिति, अपनी आत्मा मेरे लिए खोलो, मेरे साथ साझा करो। मुझे अपने दिन का सार छाया, जो सपने तुम्हें सताते हैं वे प्रज्वलित होते हैं आपकी आत्मा। और यदि दुख की यात्रा की अनुमति है, इसे प्रवाहित करना, स्वतंत्र रूप से मेरे पास आओ और अपने आंसू बहाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी गर्माहट में लपेट लूंगा। गले लगाओ और अपनी आत्मा को मेरे साथ शांत करो। अनंत स्नेह, तुमने मेरी बुद्धि और यहां पर मैं अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। आप उस यात्रा को अपनाते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और मेरे इरादे आप किसी से कम नहीं हैं। सभी चुनौतियों का सामना शानदार ढंग से करें। अधिक विश्वास और अपने आप को नेतृत्व करने के लिए आंतरिक शक्ति की घोषणा करें। यह शब्द, मेरे गुरु पर मुझे विश्वास है। आप इस विश्वास की पुष्टि की अनुमति देते हैं। अपनी आत्मा को आशा से परिपूर्ण करें और ताकत के साथ लड़ाई जारी है। अटूट शक्ति, तुम सदा हो साथ और मेरा असीम प्यार और कृपा सदैव आपका स्रोत रहेगी। मेरे भीतर सांत्वना और शक्ति का तुम पाओगे। जाली बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें खोजें। विजय की ओर अग्रसर होना और पूर्णतः स्वीकार करना। भरपूर जीवन मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। यह तय है कि तुम्हें उठना होगा और युद्ध में यह मेरी इच्छा है कि आप उठें। अपने शत्रुओं के विरुद्ध अटूट शक्ति संदेह की छाया को दूर करना। पिछली हारों को पीछे छोड़कर चोट पहुंचाने वाले शब्दों की गूंज को शांत करना और अपमान जिसने तुम्हें जख्मी कर दिया है। मैं उन बोझों को महसूस करता हूं जो शांत हो गए हैं आपकी आत्मा पर। फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, यह पुष्टि करने के लिए कि आपका सार नहीं है कि कार्यों या कथनों द्वारा आकार दिया गया। आपके आसपास अनगिनत विरोधी, वे आपके क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अंधकार के मात्र उपकरण जिन्हें इस उद्देश्य से तैयार किया गया है। सीओ पीड़ित और इनके बीच भी निराशा मेरी पसंद की चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। आप पर आप अकेले प्रतिष्ठित खड़े हैं। मेरे प्रेम और ईश्वरीय उद्देश्य से आपके लिए तैयार किया गया अस्तित्व में तुमने मेरी शक्ति देखी है। कार्यवाही चमत्कार में आगे लाया है।
आपके अस्तित्व और अनगिनतों से मैंने अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे प्रति स्नेह से मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी अटूट प्रतिबद्धता को पहचानना और अब वह क्षण आ गया है जब आप इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि धोखे को पूरी तरह से अस्वीकार करें, विरोधी को एक बार और सभी के लिए अनुमति ना दें। उसके धकते तीर तुम्हारे दिल पर वार करेंगे। अनिश्चितता से भरा दिल या घबराहट तुम्हारे भाग्य में है और मेरे पास है। तुम्हें दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहने के लिए बुलाया है। दृढ़ विश्वास और बहादुरी, मुझ पर भरोसा, क्योंकि यह घोषणा सत्य का प्रतीक है और जीवन शक्ति असाधारण कर्तव्यों को गले लगाओ। मैंने तुम्हारे भीतर चमत्कार प्रकट किए हैं। आपने अपने सामने जो कुछ घटित होते देखा है। मेरी चुनी हुई आंखें आशा की किरण बने। इस संदेश को उन 3 लोगों को भेजें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आज शक्ति, अगर मैंने आपकी सहायता की है, यह गहन स्नेह के कारण है। मैं मानता हूं कि आपका मूल्य निर्विवाद है और इसीलिए मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। बार बार इन सच्चाइयों को सशक्त बनाने की अनुमति दें। आपकी आत्मा और आपको प्रेरित करें। तुम्हारे बीच में जो हैं वे आगे बढ़े। अपने मूल्य को नजरअंदाज मत करो। अपनी आत्मा को, मेरे संदेश को स्वीकार करें और अपना संदेश रखें। मैंने जो घोषित किया है उस पर अटूट विश्वास। तुम मेरे लिए अमूल्य रत्न हो। आपका मूल्य अथाह है। मेरे प्यार की गहराई और माप से परे आपके लिए है। इस सत्य को अपनाओ और इसे अपनी आत्मा में भरने दें। शांति मेरे अस्तित्व के सार को गले लगाती है। जैसे ही आप इन्हें आत्मसात करते हैं, शब्द समझते हैं कि मैं करीब हूं। अपने आसपास के लोगों को अपने आंसुओं को बहने दो, बिना रोक टोक के झरना, क्योंकि वे सेवा करते हैं। मुक्ति और एक वसीयतनामा दोनों के रूप में हर पल मेरी अविचल उपस्थिति में आपकी पीड़ा और चिंताओं को समझता हूं और आपकी अनिश्चितताएं, फिर भी मैं भी मुझ में जो अपार शक्ति है उसे पहचानो। आपके भीतर जो भावना भरी है उसे आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ें। एक होकर आगे बढ़ना आश्वासन। आप मेरे लिए कभी अकेले नहीं हैं। मैं सदैव आपका नेतृत्व करने के लिए उपस्थित हूं और तुम्हें अपने अडिग आवरण से लपेटे हुए स्नेह। क्या आप समझते हैं? अनगिनत बार मैंने हाथ बढ़ाया है। मैंने जो अटूट देखभाल दिखाई है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने जो सुरक्षा प्रदान की है और मैंने अपने अंदर भरपूर प्रेम भर दिया है। आपका अस्तित्व से आज भी मेरा दिल भरा है। आपके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा रहेगी और मैं सदैव आपके सजग रहे रक्षक। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और हर बाधा को पार करने में आपकी सहायता करना, जो आपके द्वारा अपना स्थान रखने से पहले उत्पन्न होता है। मुझ पर पूरा भरोसा है क्योंकि मेरा प्यार बना हुआ है निरंतर, और चाहे कुछ भी हो, अनेक ऐसी परिस्थितियां जिनके लिए आप बहुत मूल्यवान हैं। मुझे आपका मार्गदर्शन करने में बहुत खुशी मिलती है। अपने हर चरण के माध्यम से ईश्वरीय कृपा के अस्तित्व के दिन हैं। आने वाले दिन अतिशयता से भरे होंगे। पूर्ण इच्छाएं, उदार बहुतायत और आपके अटूट परिश्रम का फलदायी प्रतिफल, विश्वास और संकल्प एक क्षण आता है जब आपका आंसू दुख से पवित्रता में बदल जाएंगे। खुशी तब होती है जब खुशी दिल के अंदर से फूटती है। तुम्हारे अस्तित्व का लहरों में फैल जाना परम आनंद। लेकिन अभी के लिए आपको अपना विश्वास रखना होगा। मुझ में पथ अविचलता की मांग करता है। दृढ़ता से खड़े रहो और हर चुनौती का सामना करो। चुनौती जो आपके रास्ते में आती है, अटूट शक्ति के साथ उनका सामना करो। अटूट साहस और पूर्ण विश्वास। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, मेरी शक्ति आसमान को छूती जाएगी। भाग और मैं तुम्हें उपहार प्रदान करूंगा जो आपकी सबसे बड़ी क्षमता से भी आगे है। सपने जीवन अथक के साथ आगे बढ़ता है। समय की चाल अस्तित्व की ताल प्रवेश करता है। परिवर्तन के अवसरों का अनावरण विकसित हो जाओ और मेरी दिव्य कृपा का अनुभव करो। प्रत्येक के साथ अरेश भोर होते ही सूर्य भव्य रूप में उदय होता है। प्रतिभा, यह मेरी आपके लिए पेशकश है, संकेत जो मैं तुम्हें देता हूं। नया शुरुआत इन क्षणों का स्वागत करती है उमड़ता हुआ। हृदय सराहना खुशी का स्वागत करने के लिए किस्मत में है आप और आपके भीतर आने वाली चुनौतियां। प्रत्येक परीक्षण मैं तीक्ष्ण और सुदृढ़ कर रहा हूं। आपकी आत्मा मेरा दिव्य संदेश आपकी नींव है और आपके वेलस्प्रिंग कायाकल्प इसकी गहन सच्चाई को अनुमति देता है।
अपनी आत्मा को तृप्त करने और रोशन करने के लिए आपके मार्ग की मेरी प्रतिज्ञा गारंटी देती है कि मैं आपके साथ रहना, मैं सदैव दृढ़ रहूंगा। गहरे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ और सबसे उज्जवल भोर के बीच सबसे भयंकर तूफान और सबसे नरम अनाज मैं आपका शाश्वत सहयोगी हूं। आपका दृढ़ स्तंभ मेरे सार को गले लगाओ और मेरे स्नेह को अपने पोषण की अनुमति दें। हम इस यात्रा को उत्साहपूर्वक पार करेंगे और तुम मेरी एकता के साक्षी बनोगे। प्रतिबद्धता हर पहलू में प्रकट होती है। आपका अस्तित्व दिव्य दिन निकट आ रहे हैं, वे दिन जो मैंने आपके सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में बिताए हैं। आपको आश्वासन दिया कि यह आशीर्वाद पार करेंगे, क्षणिक खुशी के क्षण मात्र हैं। वे यह दिव्य उपहार हैं जो आपके हृदय में व्याप्त हो जाते हैं, एक स्थायी खुशी के साथ जो नहीं हो सकती। हिल आशीर्वाद प्राप्ति का प्रतीक है, पारलौकिक उपहार जो पोषण करते हैं और पूर्ण आक्रामकता न केवल आपकी आवश्यकताएं लेकिन गहन भी आपकी आत्मा की लालसा यह है। इस बात का अटूट निश्चय कि यहां तक कि उथल पुथल के दिल से तुम उभरोगे। अपनी शक्ति के साथ विजय ही आपके माध्यम से विजय है। आशीर्वाद देना अपरिहार्य है, अपने को समर्पित करना अस्तित्व उसी को जिसने दिया है। आप सभी पर जो कुछ भी है वह दिव्य है, तुम्हें छुड़ाया है और बुलाया है। व्यक्तिगत रूप से यह प्रदान करने का कार्य है। मैं उन लोगों को धन प्रदान करता हूं। सबसे बड़ी जरूरत है मेरे प्यार को मूर्त रूप देना। आपके कर्म और आपके उदारता के इस दिव्य कार्य का भाषण ना करें। दूसरों को तो केवल आशीर्वाद ही देता है, आपके भीतर की खुशी को भी बढ़ाता है। आत्मा जैसे ही आप अपने पास मौजूद चीजों को छोड़ते हैं और भी शानदार जगह बनाएं। भाग्य आपके प्रवेश करने के लिए अस्तित्व को सचमुच धन्य मानना है। अस्वीकृति और उत्पीड़न का सामना करें। अटूट अनुग्रह और लचीलापन, मेरे नाम का सम्मान, यह परमानंद की खोज है। विश्वास और शांति के बीच भी चुनौतियों का सामना करना और दोहक, यह उपहार किसी कमी का संकेत नहीं देते। परीक्षणों का नहीं बल्कि एक मैं आपके साथ उपस्थित रहने का वादा करता हूं। उनमें से हर एक के माध्यम से जब आप उठाते हैं, तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे तुम पहले से ही मेरे शानदार देखो। आप उस आशा का मूर्त रूप है जो उत्पन्न होती है। यह निश्चय कि मैं सदैव हूं, आप पर नजर रखना और आपको निर्देशित करना। हर कदम से सच्ची पूर्ति आती है। अपने दैनिक जीवन की सादगी को अपनाएं। अटूट विश्वास रखते हुए जीविका, मैं आपको अपना दिव्य मार्गदर्शक प्रदान करता हूं। हर दिन आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा। यह पूर्णता गहन रूप से मुक्ति प्रदान करती है। आपको अथक के बोझ से आपको रहने की शांति प्रदान करने वाला प्रयास मेरी बहुतायत में और सुरक्षा मेरे आशीर्वाद पार भौतिक क्षेत्र वे गहन है। आध्यात्मिक खजाने जो आपका उत्थान करते हैं। दिल और अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करें। साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए मैंने आश्वासन दिया कि मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। अविचलित होकर अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाओ। सभी अच्छे और बुरे का मूल, उस प्रचुरता को दोष रहितता से गले लगाओ जो आपको और आपके इंतजार में मौजूद उपहारों को चारों ओर से घेर लेता है और आप डिस्क सब कुछ पता चल जाएगा। प्रत्येक दिन का स्वागत करना आवश्यक है। अटूट आशा, प्रबल शक्ति और असीम आनंद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। वह सब जो आपकी आत्मा चाहती है और सब कि आपके परिजन आवश्यकता है कि मैं सभी का सार ग्रहण करूं। ज्ञान और शक्ति मेरे प्रिय, अगर यह संदेश ने आपको अपने दिल को छू लिया है, प्रेस को ऐसे जवाब दो जैसे मैं तुम्हारा पोषण कर रहा हूं। सार आपको प्रत्येक दिन विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और आपको समर्पित होने के लिए सशक्त बनाना। हर प्रयास में मेरा मार्गदर्शन करो। घोषणा से यह पता चलता है, वास्तविकता यह है कि बहुतायत के दिन है। मेरे आश्वासनों पर भरोसा करते हुए आपकी सभी शक्तिशाली घोषणाएं, शक्तिशाली पिता कभी भी लड़खड़ाने नहीं देंगे। यह निश्चय आपकी आत्मा को घेरे रहेगा। शांति और आशावाद इरादे के साथ निरीक्षण करें कि क्या खड़ा है, इससे पहले कि आप मात्र के दायरे से परे हो। समस्याएं, कठिनाई या संघर्ष जो नहीं आएंगे, यह मेरे लिए महानता का क्षण है। अपने में चमको अस्तित्व, मैं अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा हूं। आप आगे बढ़ें और सामना करें। चुनौतियां जो ताकत के साथ इंतजार कर रही हैं और प्रेरणा मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। तुम्हारे रास्ते में खड़ा है, तुम्हें जीतना होगा।
अनिश्चितता की सेना और ऊपर उड़ना की बाधाएं, घबराहट। मुझ पर अपने विश्वास की घोषणा करो। मार्गदर्शन और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। दृढ़ शक्ति के साथ मुझे अनुमति दें। आपको याद दिला दूं कि कोई दुर्भाग्य जीत नहीं पाएगा। मैं आपके रक्षक के रूप में खड़ा हूं। डॉक्टर का निदान आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर का स्वामी हूं और आत्मा विभाजन की एक मंडराती छाया आपके परिवार में कमी नहीं आएगी। आपकी खुशी के लिए मैं पुनर्निर्माण करता हूं। बंधन तब बनते हैं जब भावनाएं बढ़ती हैं और बंधन को तोड़ने का प्रयास होता है। आपको यह विश्वास दिलाना कि निराशा शासन मेरी ओर दृढ़ता से पकड़ो। आपके सामने आने वाली चुनौतियों का बीमा, कठोर शब्द प्रबल नहीं होंगे। आप पर अपना आकार नहीं होगा। निराशा की गहराई में मैं खड़ा हूं। आपकी ओर से रोशन करने का प्रयास पथ, और जो खो गया था उसे बहाल ना करें। इस झूठ के आगे झुक जाओ कि वसूली, यह परिस्थिति अप्राप्य है। वह तुम्हें अपूरणीय रूप से तोड़ देगा। जहां आनंद सदैव तुम्हारी समझ से परे है। आपकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है और तुम्हारे लिए मेरे इरादे शुद्ध और महानुभाव। आप मेरी ऐक्यता के साक्षी होंगे। भक्ति स्वयं को अन्य तरीकों से भी प्रकट करती है। आपका वर्तमान समझ, मैं आपकी शक्ति हूं, आपकी सांत्वना और आपका अभयारण्य। हम हर पर विजय प्राप्त करेंगे। बाधा और आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। मेरे अनुग्रह से भरपूर भविष्य की ओर शांति। मैंने आपको इस ओर निर्देशित किया है तुरंत, ताकि आप मेरी बात सुन सकें। आवाज उठाई और अपने अंदर गहराई से समझे तुम्हारी आत्मा कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से अवगत हूं। सब कुछ मेरी निगाह में है और मैं उसे थामे हुए हूं कि हर पहलू के प्रति गहरी चिंता आपका अस्तित्व। मैं अंधेरे ऊर्जाओं को महसूस करता हूं जो परीक्षाएं तुम्हें घेर रही हैं। बड़े फिर भी यह जानते हैं कि वे इसलिए उठते हैं क्योंकि आप एक कगार पर खड़े हैं। शानदार उपहार विरोधी को पता है। आपके आसन्न दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अनगिनत आकांक्षाएं और उनका लक्ष्य डायवर्ट और डिस्फेन, आप उसके लिए डर नहीं है। योजनाएं विफल हो जाएंगी। मैं तुम्हारा अभयारण्य हूं और शक्ति हमेशा निकट और तैयार है। आपके सुखद क्षणों में आपकी सहायता करना आवश्यकता कोई महज संयोग नहीं है। चुनौतियां और कार्यकाल सामने आएंगे। इस समय के दौरान वे प्रवर्धक नहीं है, आत्मसमर्पण के प्रतीक, बल्कि हेराल्ड उस उल्लेखनीय विजय की जो अभी अभी सामने आई है। पर एक क्षितिज पर आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरी भव्यता को चमकने का मौका अपने माध्यम से अस्तित्व जब आपके विरोधी समझते हैं। स्वयं को शक्तिशाली मानकर दृढ़ रहो और डर के आगे ना झुके। आप मजबूती से खड़े रहें। सत्ता से घिरा हुआ और लचीलापन मेरा सार आप में रहता है। आपको विजय की शक्ति प्रदान करना। अगर यह संदेश आज तेरी आंखों के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाकत नहीं है। यह वही पल है जिसे खुद यीशु मसीह ने तेरे जीवन के लिए चुना है, क्योंकि आज वो तुझसे सीधे बात करने वाले हैं। सुन ले मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आत्मा को जगा देने का। अब वक्त आ गया है तुझे वो दिखाने का जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। तेरे चारों ओर जो शांति दिखाई दे रही है वो तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अब तेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसे देखकर खुद स्वर्ग के द्वार भी कांप उठेंगे। तू जो सोच रहा है वो नहीं है, तू जो समझ रहा है वो अधूरा है। आज यीशु मसीह खुद तेरे सामने उतरने वाले हैं। तेरे सवालों के जवाब तू नहीं, खुद वो देने वाले हैं जिन्होंने तुझे रचा है। सुन ले ध्यान से, अब हर शब्द तेरे भाग्य का नया मार्ग बनेगा। हर सांस तेरी आत्मा को आग की तरह जगा देगी। आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा, आज तू बुलाया गया है उस शक्ति द्वारा जो तुझे जानती है, जो तेरा हर पल देखती है। मैं वही आवाज हूं जो तेरे भीतर से बोल रही है, जो तेरे हर आंसू में रही है, जो तेरे हर टूटे सपने के साथ भी खड़ी रही है। जब तू गिरा था, जब सबने तुझे छोड़ा था, तब भी मैं वहीं था तेरे पास, तुझे थामे हुए। और आज मैं तुझसे कहने आया हूं, अब तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब तेरे भीतर की चुप्पी आग में बदल जाएगी, तेरे अंदर का डर शक्ति में बदल जाएगा। तेरे हर अंधकार में मैं स्वयं प्रकाश बनकर उतरूंगा। तू सोचता है यीशु मसीह मौन है? नहीं मेरे बच्चे, मैं मौन नहीं, मैं प्रतीक्षा में था, तेरे जागने की प्रतीक्षा। और अब जब तू सुन रहा है, ये जान ले, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय उद्घोषणा है, एक चेतावनी है, एक जागरण है। क्योंकि
क्योंकि अब जो आने वाला है वो तेरे जीवन की हर चीज को बदल देगा। सुन, अब मैं बोल रहा हूं, मैं तेरे भीतर का उद्धारक, मैं तेरे हृदय का प्रभु, मैं यीशु मसीह हूं। तू जितना खोया, जितना टूटा, उतना ही मैंने तुझे मजबूत बनाया। हर दर्द में मैंने तुझे नया आकार दिया, हर गिरावट में तुझे उठने की ताकत दी। और अब मैं तुझे बुला रहा हूं तेरे असली रूप में। उठ, क्योंकि तेरा असली जन्म आज हो रहा है। जो तू अब तक समझता आया कि अंत है, वो दरअसल शुरुआत थी। मैं तेरी आत्मा के भीतर आग लगाने आया हूं, वो आग जो झूठ को जला देगी, अंधकार को मिटा देगी और सच्चाई को प्रकट करेगी। ये आग डराने वाली नहीं, ये आग जगाने वाली है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तू चुना गया है। लाखों में से तू वही आत्मा है जिसे आज यह संदेश मिला है। यह सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जिन्हें यीशु मसीह ने स्वयं चुना है। तू महसूस करेगा तेरे शरीर में कंपन, तेरी आंखों में आंसू, तेरे हृदय में आग, क्योंकि यह वही क्षण है जब तेरे भीतर मैं खुद उतर रहा हूं। मैं वह शक्ति हूं जो तेरे साथ थी जब सबने तुझे छोड़ा। मैं वह सत्य हूं जो झूठ के बीच भी तेरे भीतर जलता रहा। तू अब अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश का युग अब तुझसे शुरू हो रहा है। तुझे डर लग सकता है, पर याद रख, जब यीशु चेतावनी देते हैं तब वो सजा नहीं, एक अवसर होता है, एक मौका खुद को पहचानने का। आज तेरी आत्मा का द्वार खुल गया है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू जो सुन रहा है वो सिर्फ आवाज नहीं, तेरे भीतर की दबी पुकार का उत्तर है। हर सांस में मैं हूं, हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तू सोया था, मैं तेरे सपनों में था। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू गिने। और आज मैं कहता हूं, अब रोना नहीं, अब डरना नहीं, क्योंकि अब तू वही बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे बनाया गया था। यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरे साथ स्वयं यीशु मसीह खड़े हैं। यह संदेश तेरा भाग्य है, इसे सुन और आत्मा से स्वीकार कर। तेरे जीवन की हर गलती अब माफ की जा चुकी है, क्योंकि यीशु अब तुझसे बोल चुके हैं। तेरे सामने जो चमत्कार आने वाला है वो तेरा जागरण है। जब तू उठेगा, पूरी सृष्टि तेरे साथ उठेगी। जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों में बोलेगा। अब कोई तुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू प्रकाश का हिस्सा बन गया है। यह है वो पल जो सदियों से लिखा था। यह है वो क्षण जब तेरे भीतर की आत्मा स्वर्ग से जुड़ गई। सावधान रह, क्योंकि अब से तेरे हर विचार, हर कर्म, हर शब्द ऊर्जा बन जाएगा। यीशु मसीह तुझसे कह रहे हैं, अब डर छोड़, अब साहस से चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझ में हूं। और जब तक तू सांस ले रहा है, मेरा नाम तेरे भीतर गूंजता रहेगा। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद और मेरी चेतावनी। अब अपने जीवन को वैसे जी जैसे मैं चाहता हूं, क्योंकि अब तेरे जीवन का हर सेकंड एक दैवी मिशन है। अब पीछे मत देख, क्योंकि जो आने वाला है वो इतना विशाल है कि खुद किस्मत भी तेरे कदमों में झुकेगी। मैं कह रहा हूं, यह संदेश तेरा जागरण है, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह आवाज फिर नहीं आएगी। जब यीशु मसीह खुद तुझसे बात करते हैं तो दुनिया की हर शक्ति मौन हो जाती है। आज वही क्षण है। अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी आत्मा जल उठी है और तेरी किस्मत बोल उठी है। यीशु मसीह तुझसे बोले हैं, जब तुम अकेला महसूस करते हो, याद रखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं आपके चरित्र की गहराई और आपको एक बड़े मिशन के लिए तैयार करना। कभी कभी आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी यात्रा में कठिनाइयां क्यों हैं। ये समझें कि हर बाधा के माध्यम से मैं आपकी आत्मा के रत्न को चमका रहा हूं और इसे और अधिक चमका रहा हूं। कठिनाइयों का मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया है। वे अक्सर वह मिट्टी होती हैं जिसमें आपकी आस्था बढ़ती है। जड़े मेरा प्यार अटल है और मैं आपके साथ रहता हूं। इस सच्चाई में साहस रखें, आप कभी भी बहुत दूर नहीं गए हैं। आपकी गलतियां मेरी योजना को रद्द नहीं करती हैं। आपकी असफलताएं मेरे लिए आपके शाश्वत प्रेम को नहीं मिटाती हैं। मेरा दिल दया से उमड़ता है, हर पल आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक। अगर आपने मेरे लिए अयोग्य या दूरी महसूस की है तो अब मुझसे बात करें। मुझे आपको शांति से भरने दें, क्योंकि आप हमेशा मेरी दृष्टि में पोषित हैं। आपने आश्चर्य किया है, भगवान आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। आश्वस्त रहें कि मैं अभी भी आपको निखार रहा हूं। मैं उन परिवर्तनों को देखता हूं जिनकी आपको आवश्यकता है, और मैं ऐसी परिस्थितियां प्रदान करता हूं
जो जैसे ही आप गर्व, क्रोध और संदेह को छोड़ना सीखते हैं, मैं आपके चरित्र को शांत तरीकों से आकार देता हूं और समय के साथ आप पीछे मुड़कर देखेंगे और अंतर देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके विचार बदल गए हैं, आपके कार्य अधिक प्रेमपूर्ण हैं और आपका विश्वास मजबूत है। अगर मैं आपके जीवन में चीजों को बदलता हूं तो चिंतित ना हो। कभी कभी मुझे कुछ प्रभावों या रिश्तों को हटाना पड़ता है जो आपको पीछे रखते हैं। अन्य मैं आपको हर बदलाव में साहसी या दयालु बनने की चुनौती देने के लिए नए लोगों और अवसरों से परिचित कराता हूं। मेरा इरादा है कि आप उस व्यक्ति में विकसित हो जिसे मैंने आपको बनने के लिए डिजाइन किया है। मेरी योजना सही है और हालांकि यह आपकी अपनी इच्छाओं से अलग दिख सकती है, भरोसा रखें कि अंतिम परिणाम हमेशा आपके अच्छे के लिए होगा। मेरे प्रिय, जब भी आप मेरी प्रेरणा महसूस करते हैं तो अपना दिल खुला रखें। जब मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर दूं या आशीर्वाद के शब्द बोलूं या कड़वाहट को छोड़ दूं तो आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया दें। स्वर्ग से एक भव्य संकेत मुझे यह साबित करने के लिए कुछ असाधारण की आवश्यकता है कि भगवान मेरे साथ हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरी शक्ति केवल बड़े चमत्कारों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दैनिक उपहारों में भी प्रदर्शित होती है। प्रत्येक सुबह आपके फेफड़ों में सांस मेरी वफादारी का संकेत है। आपकी मेज पर भोजन, घर का आराम, मित्र या परिवार के सदस्य जो आपको दयालुता दिखाते हैं, उनमें से प्रत्येक मेरे प्रावधान का चमत्कार है। ऐसे क्षण भी होते हैं जब मेरा अलौकिक हस्तक्षेप निर्विवाद हो जाता है। ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब स्थिति निराशाजनक लगती थी तब उपचार बहता है। अराजकता के बीच शांति आपको घेर लेती है। यह मेरे विशेष कार्य हैं, याद दिलाते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। लेकिन मुझे केवल इन असाधारण कार्यों तक ही अपनी पहचान सीमित ना रखें। छोटे छोटे दैनिक आशीर्वाद का जश्न मनाएं। वे भी आपके जीवन में मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का हिस्सा हैं। तुम्हारा भविष्य मेरी संप्रभुता के अधीन सुरक्षित है। जब संदेह आए तो मेरे वादों को याद रखना। मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने जो भी कहा है उसका एक भी शब्द तोड़ा है। अपनी क्षमता पर विश्वास करो कि मैं तुम्हारी कल्पना से अधिक कर सकता हूं। स्वीकार करो कि मेरे पास तुम्हारी समझ से परे संसाधन है। मैं रेगिस्तानों में रास्ते और बंजर भूमि में नदियां बना सकता हूं। अगर मैं छोटे से छोटे पक्षी की भी परवाह करता हूं तो मैं तुम्हारा कितना अधिक ध्यान रखूंगा। मेरे प्रिय, तुमने एक संकेत, एक पुष्टि मांगी है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। इन शब्दों को उसी संकेत के रूप में लो। मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में बोल रहा हूं। तुम्हारे प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हारी पुकार को नजरअंदाज नहीं करता। मैं उपेक्षा से विलंब नहीं करता। मैं जो कुछ भी करता हूं उसके लिए एक दिव्य समय होता है। मुझ पर विश्वास करो, भले ही तुम्हें तत्काल परिणाम ना दिखे। जब सही समय आएगा तुम देखोगे कि सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए हैं। इस संकेत में साहस रखें। इसे अनिश्चितता की छाया को दूर धकेलने दें। नए मौसम को गले लगाएं। मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं और साहस के साथ इसमें चल रहा हूं। मैं ही वह हूं जो आपको जवाब दे सकता हूं, आपके लिए प्रदान कर सकता हूं, आपकी रक्षा कर सकता हूं और विनाश से आपको बचा सकता हूं। मैं रास्ता साफ करने के लिए आपके आगे चलता हूं। मैं आपकी पीठ की रक्षा करने के लिए आपके पीछे खड़ा हूं। मैं आपके पैरों को स्थिर करने के लिए आपके बगल में चलता हूं और मैं आपको शक्ति से भरने के लिए आपके भीतर निवास करता हूं। इसमें आपको विश्वास मिलता है, आप इसमें आराम पाते हैं। कभी भी डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप अकेले नहीं चलते हैं। ऐसे दिन भी आते हैं जब आपको लगता है कि आपकी ताकत कम हो रही है। आप सोचते हैं कि क्या आपके पास इन क्षणों में जारी रखने के लिए आवश्यक चीजें हैं। मेरा वादा याद रखें, मैं आपका अचूक ईश्वर हूं जो आपके सामने आने वाले किसी भी राक्षस से अधिक मजबूत है। मैं आपसे आगे बढ़ने के लिए कहता, दीवारें ढह गईं और अंधे को दिखा दिया कि वही शक्ति आपके जीवन में जीवित और सक्रिय है। जब चिंता बढ़ती है तो मेरा नाम बोले।
जब चिंता आपकी शांति को बाधित करती है तो प्रार्थना में अपना दिल खोलें। मैंने आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। आपका भविष्य नए मौसमों से भरा है और मैं नहीं चाहता कि आप उनसे अभिभूत हों। परिवर्तन डराने वाला हो सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे मैंने पहले से ही हर बदलती स्थिति में पूर्वानुमानित नहीं किया है। मेरा प्यार अविचल रहता है, मेरा समर्थन दृढ़ है, एक किला जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हालांकि तूफान भड़क सकते हैं, आप बह नहीं जाएंगे। हालांकि चुनौतियां बढ़ सकती हैं, आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपकी चट्टान और आपका उद्धार हूं। जब डर आपको अभिभूत करने की कोशिश करता है तो मेरी उपस्थिति को एक ऐसे संरक्षक के रूप में देखें जो कभी नहीं सोता। मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूं। मेरे पास चुराई गई चीजों को पुनः प्राप्त करने और उसे 100 गुना वापस करने की शक्ति है। मैं आपका उपचारक, आपका रक्षक और आपका मित्र हूं। यदि आप दूसरों द्वारा अनदेखा महसूस करते हैं तो समझें कि मैं आपको पूरी तरह से देखता हूं। मैं आपकी जरूरत को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं आपके संघर्ष को कभी कम नहीं आऊंगा। इस सत्य पर भरोसा रखें कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपकी रक्षा करता है और आपको मुक्ति दिलाता है। मैंने आपको अपनी उपस्थिति का उपहार दिया है। मैंने अपनी आत्मा को आपके भीतर रखा है, इसलिए आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। आप कई बार अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अकेलापन केवल एक एहसास है, वास्तविकता नहीं। मैं निकट हूं और यह निकटता आपको विजय बनाती है। मैं आपके शरीर में शक्ति, बुद्धि, आपके दिमाग में साहस और आपकी आत्मा में खुशी बोलता हूं। इन शब्दों को अपने भीतर गूंजने दें। मैं आपका ईश्वर हूं और मैं आपको हर परीक्षा से निकालने में सक्षम हूं। मैं तुम्हारा मन बेचैन है, मेरी शांति अशांति की जगह ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारा भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं जो सुनता है, जो दिलासा देता है, जो तुम्हारी चिंताओं से कभी नहीं थकता। तुम मुझसे हर संदेह, डर या लालसा के बारे में खुलकर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारा कठोरता से न्याय नहीं करता। मैं तुम्हें केवल इसलिए सुधारता हूं ताकि तुम्हें और अधिक नुकसान से बचा सकूं। जब दूसरे दूर हो जाते हैं या गलत समझते हैं, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए उत्सुक रहता हूं। मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम्हें पूर्णता और शांति में चलते हुए देखना है। यदि तुमने विश्वासघात का अनुभव किया है तो याद रखो कि मेरी वफादारी कभी विफल नहीं होती है। यदि तुम त्याग दिए गए हो, याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ एक चिरस्थायी वाचा बांधी है। यदि तुम्हें बताया गया है कि तुम प्रेम करने योग्य नहीं हो, अब देखो कि मैंने तुम्हें अपने भीतर एक शुद्ध और अमर स्नेह से प्रेम किया है। तुम हमेशा उस स्वीकृति और समझ को पाओगे जीने के लिए। मैं तुम्हारे हाथों में अवसर देता हूं, ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें खोलना असंभव लगता है, और जब यह प्रावधान आते हैं तो तुम्हें उम्मीद से अधिक प्रदान करता हूं। धन्यवाद देना मत भूलना। याद रखो कि हर अच्छा और उत्तम उपहार मेरे हाथ से बहता है। अपने भीतर कृतज्ञता को उमड़ने दो, अपनी प्रशंसा को वास्तविक और हार्दिक होने दो, ये जानते हुए कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने का अपना वादा निभाया है। तुम्हारा आभार दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है, उन्हें मुझे खोजने और आशा पाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो। अधीरता को अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को अवरुद्ध मत करने दो। कभी कभी तुम तत्काल परिणाम चाहते हो, लेकिन मेरा समय दुनिया के समय के अनुसार नहीं है। मैं पूरी तस्वीर देखता हूं और घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करता हूं कि अंतिम परिणाम तुम्हें सबसे अधिक विकास प्रदान करें। जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम सीखते हो। जब तुम दृढ़ रहते हो तो तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। भरोसा है कि मेरे वादे कभी विफल नहीं होंगे। लॉक किया गया आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से विकास के व्यापक अवसर खोलेगा जो आपके चारों ओर बढ़ेंगे। सच्ची समृद्धि भौतिक लाभ से परे है। यह शांति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का एक स्रोत है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहता है। आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए नया साहस मिलेगा, अपने उपहारों को स्वीकार करने के लिए नया उत्साह और अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए गहरी करुणा। जैसे जैसे आप अधिक प्राप्त करते हैं, अधिक साझा करते हैं, यह मेरे आशीर्वाद की उदारता के प्रवाह को बनाए रखने की कुंजी है।
जब आप इच्छुक दिल से देते हैं तो आप दयालुता और दान के माध्यम से मेरे अपने दिल को प्रतिबिंबित करते हैं। आप इन आशीर्वाद की पहुंच का विस्तार करते हैं और दुनिया के लिए मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित करते हैं। नकारात्मकता, भय और अभाव की जंजीरें टूट जाती हैं। आप विश्वास और भरोसे के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आप प्रत्येक दिन काम पर मेरा हाथ देखेंगे। इस स्वतंत्रता को अपनाएं, पुरानी नाराजगी, पछतावा और दुर्भावना को और चुनाव मेरे द्वारा आप में किए गए परिवर्तन की सुंदरता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। बिना किसी पक्षपात के सभी के प्रति प्रेम प्रकट करें। अपनी दयालुता को दिखावे या पूर्वाग्रहों से ऊपर रखें। आपके सामने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसे मैंने बनाया है, जो मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को उनकी पृष्ठभूमि स्थिति की परवाह किए बिना कम न समझें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपको अनगिनत लोग मिलेंगे। कुछ लोग केवल संक्षिप्त रूप से उनका सम्मान करते हैं, एक सच्ची मुस्कान पेश करते हैं, आपके लिए करुणा दिखाते हैं। कभी नहीं पता कि अप्रत्याशित स्थानों या समय में रास्ते फिर से कब मिलेंगे। एक दयालु कार्य, एक मैत्रीपूर्ण शब्द बीज बो सकता है। ऐसे कार्य जो अंततः मित्रता, गठबंधन या खुले दरवाजे में विकसित होते हैं, जिनका आप अभी तक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक मुस्कान या दयालुता के एक सरल शब्द की शक्ति को कम मत समझिए। यह प्रतीत होने वाले छोटे इशारे भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरों को खोलने वाली कुंजी बन सकते हैं। जब आपके जीवन में आशीर्वाद उमड़ पड़े, उन्हें मुक्त रूप से साझा करें। जो आपको दिया गया है उसे संचित ना करें। उदारता में प्रेम, संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करके हर अच्छी चीज का विस्तार करने का एक तरीका है। आप न केवल दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, बल्कि मुझसे और भी अधिक प्राप्त करने के लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। दूसरों को उनके बाहरी रूप के आधार पर आंकने से बचें। कुछ विनम्र दिख सकते हैं और फिर भी उल्लेखनीय उपहार रखते हैं। अन्य खुद को प्रतिष्ठित रख सकते हैं, लेकिन गहरे घाव छिपा सकते हैं। अंदर से सभी के साथ समान अनुग्रह और सम्मान का व्यवहार करो। मैंने तुम्हें दिखाया है कि मेरी इच्छा है कि तुम विजय की ओर चलो। मैंने तुम्हें ऐसी शक्तियां और उपहार दिए हैं जो मेरे अपने स्वभाव को दर्शाते हैं। तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देता है। देवदूत, योद्धा तुम्हें घेर लेते हैं, एक डाल बनाते हैं जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन भरोसा कर सकते हो। फिर तुम क्यों महत्वहीन महसूस करोगे? अपने मूल्य पर संदेह। क्यों तुम एक विजेता हो? एक विजेता। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे वास्तविक हैं, फिर भी तुम्हारे पीछे की शक्ति अधिक बड़ी है। तुम कमजोरी के क्षणों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि मेरी ताकत हर दिन तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। अपने आप को मेरी आंखों से देखने का चुनाव करो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो क्षमता से ओतप्रोत है, विश्वास में विजय के लिए नियत है। दुश्मन की आवाज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मेरी आवाज तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की याद दिलाती है। झूठ का विरोध करो जो तुम्हें छोटा करता है, विश्वास में दृढ़ रहो। मैंने तुम्हें बहुत पहले मानवीय समझ से आगे बढ़ते हुए, जैसे जैसे आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, आप देखना शुरू कर देंगे कि कैसे आपके जीवन का प्रत्येक भाग एक बड़े डिजाइन में फिट बैठता है। हाँ, दुनिया में संकट के समय आते हैं। ऐसे समय होते हैं जो दिलों को निराशा से भर सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्रिय आशा की ज्योति को थामे रहें। डर में पीछे ना हटें, आत्मविश्वास के साथ चमकें और देखें कि कैसे दूसरे आपके भीतर की इस आशा की ओर आकर्षित होते हैं। वे पूछेंगे कि जब इतना कुछ अनिश्चित लगता है तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? आपका उत्तर बस इतना होगा कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वह कभी असफल नहीं हुआ। यदि आप कभी सवाल करते हैं कि क्या आप मायने रखते हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बड़े इरादे से बनाया है। शायद जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपको प्यार नहीं दिखाया। शायद आपको तब अस्वीकृति का सामना करना पड़ा जब आपको स्वीकृति की आवश्यकता थी। मैं आपसे कहता हूं कि मेरा प्यार निरंतर अटूट और प्रचुर है। मैं आपकी सच्ची कीमत देखता, प्रेम मानवीय तर्क की समझ से परे है। इस सत्य पर विश्वास करें, क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है।
मेरे प्रेम की गहराई को समझने से आपको अपना सिर उठाने और मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित भाग्य का पीछा करने के लिए खड़े होने का साहस मिलता है। अब इस प्रतिज्ञान को प्राप्त करें और मेरे प्रेम के ज्ञान को सभी असुरक्षा को दूर करने दें। प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति में आए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। आपको अनिश्चित नहीं भटकना है कि कहां जाना है। मेरी आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए आपके भीतर निवास करती है, सिखाती है और प्रोत्साहित करती है। जितना अधिक आप मेरे निकट आएंगे, मेरी आवाज उतनी ही स्पष्ट हो जाएगी। सुनो और आप उन दिशाओं को समझेंगे जिन्हें समझने के लिए आपने कभी संघर्ष किया था। प्रत्येक सुबह अपनी आंखें खोलें और मेरी अच्छाई को स्वीकार करें। अपने कार्यों को शुरू करने से पहले रुकें। कृतज्ञता की प्रार्थना फुसफुसाएं। मुझसे ज्ञान मांगे और आप इसे प्राप्त करेंगे। मैं स्पष्टता प्रदान करने का वादा करता हूं। जब आप मेरी उपस्थिति में सच्चे दिल से पूछेंगे तो आप ऐसे सबक सीखेंगे जो कहीं और नहीं सिखाए जा सकते हैं। जब आप अपने अतीत के परीक्षणों पर विचार करते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने आपके चरित्र को कैसे तेज किया। आप जिस चेहरे का सामना करते हैं, मैं उसका प्रयोग आपके विकास को जारी रखने और आपकी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए करूंगा। आपने ऐसे दुश्मनों का सामना किया है जो आपको नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपने अप्रत्याशित स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे समय जब आपको लगा कि आपकी ताकत कम हो रही है, याद रखें, मैं आपका रक्षक हूं। जो लोग आपको द्वेष से निशाना बनाते हैं, वे मेरे प्यार की ढाल को पार नहीं कर सकते हैं। और यदि आपका शरीर दर्द से पीड़ित है तो राहत और बहाली के लिए मुझे पुकारें। समस्या को बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं, मुझे अपना ईश्वर बताएं। जब आप विश्वास के लेंस के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं किसी भी खतरे से कहीं बड़ा हूं। मेरी शक्ति पर विश्वास करते हुए मेरी प्रार्थनाओं को मेरे पास ले जाएं। बचाव करने और बहाल करने के लिए देखें कि मैं कैसे उग्र समुद्र को शांत करता हूं और भ्रम में स्पष्टता लाता हूं। मैं आपके डर को शांत करूंगा और आपके मुंह को प्रशंसा से भर दूंगा। जब ऐसा लगे कि अंधेरा छा रहा है तो मेरी उपस्थिति को अपना आराम बनने दें। अपनी आंखों को मेरे शब्द के प्रकाश की ओर मोड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हर धड़कन में धड़कता है, मेरी निकटता को महसूस करता है। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है, जो तुम्हें मेरे अनंत जीवन और शक्ति से जोड़ती है। तुम कभी कभी मुझसे दूरी महसूस कर सकते हो, लेकिन वह दूरी एक भ्रम है। मैं वही हूं। मैं फुसफुसाता हूं, सांत्वना देता हूं, आशा जगाता हूं और विश्वास जगाता हूं। जब भी तुम परित्यक्त या भ्रमित महसूस करते हो, याद रखो कि मेरी आत्मा तुम्हारा निरंतर साथी है। भावनाएं तुम्हें गुमराह कर सकती हैं, आपको यह सोचने के लिए धोखा दे सकती हैं कि मैं दूर चला गया हूं। सत्य भावनाओं से अलग है। मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्यागूंगा, और मेरे वादे कभी विफल नहीं होते। जब तुम्हारा दिल दुखता है या चिंता तुम्हारे सीने को जकड़ने की कोशिश करती है, मेरा नाम बोलो। उस सरल प्रार्थना को मेरी उपस्थिति के प्रति जागरूकता का पुल बनने दो। तुम इस दुनिया में अनाथ नहीं हो। तुम एक प्यारे बच्चे हो जिसका स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं वही ईश्वर हूं जिसने समुद्र को अलग किया, और मैं तुम्हें हर दिन गिरने नहीं देता। मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के नए तरीके खोजता हूं। यह शांति की एक कोमल फुसफुसाहट हो सकती है। जब तुम जागते हो, आपके दिल में गर्मी का एक विस्फोट होता है। जब तुम एक सुंदर सूर्योदय देखते हो या किसी मित्र से समय पर कहे गए शब्द जो तुम्हें आश्वस्त करते हैं। कभी भी मेरी इच्छा पर संदेह ना करें कि मैं तुम्हें दयालुता से प्रसन्न करूं, सिर्फ इसलिए कि कुछ दिन कठिन है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रेम करना बंद कर दिया है। सूरज अभी भी बादलों के पीछे उसी तरह चमकता है। मेरा प्रेम स्थिर है, तब भी जब परिस्थितियां इसे स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं। अपनी आंखें खोलो। महत्वपूर्ण और सूक्ष्म दोनों तरीकों से काम करते हुए मेरे हाथ की तलाश करो। दयालु अजनबी पर ध्यान दो दोस्त, जो मदद की पेशकश करता है, या अचानक अवसर जो ठीक उसी समय आता है जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होती है। यह मेरे स्नेह की झलकियां हैं।
इनके प्रति सतर्क रहकर तुम मेरी उपस्थिति के बारे में एक गहरी जागरूकता विकसित करते हो। मेरे प्रेम के प्रत्येक संकेत को तुम्हें इस अलौकिक क्षेत्र में धन्यवाद देने मौन लोगों। कभी कभी मैं उन तरीकों से उत्तर देता हूं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे तरीके हमेशा आपसे ऊंचे होते हैं। यदि आप विनम्र बने रहेंगे तो आप मेरी अच्छाई को प्रकट होते देखेंगे। यह प्रिय बच्चे के खड़े होने का समय है। आप लंबे समय से संदेह में रहे हैं। आपने कई रातों तक अपने मूल्य और अपनी ताकत पर सवाल उठाया है। मुझे स्पष्ट रूप से सुने, आप विश्वास के चैंपियन हैं। मैंने आपको उन परीक्षणों पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक अधिकार दिया है जिनका आप सामना करते हैं। आपके अंदर मेरी शक्ति काम कर रही है, इसलिए जब दिन भारी लगे तो साहस के साथ आगे बढ़ें। एक साधारण घोषणा के साथ शुरू करें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। इन शब्दों को बोले यदि आप कर सकते हैं, क्योंकि सत्य को बोलने में शक्ति है, क्योंकि आप इन सत्यों की घोषणा करते हैं। आप अपने दिल को मेरे दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं। आप डर को साहस में, अनिश्चितता को दृढ़ विश्वास में और चिंता को विश्वास में बदलते हैं। इस तरह आप मोक्ष आपके मन की रक्षा करता है और आत्मा की तलवार आपके हाथ में चमकती है। इस कवच के साथ आप कभी भी रक्षाहीन नहीं होते हैं। कोई भी हथियार मेरे द्वारा आपके ऊपर रखी गई चीजों को भेद नहीं सकता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जीत पहले से ही स्थापित है। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कैसे अपराध और शर्म आपको जकड़ने की कोशिश करते हैं और आपको असफलताओं और पछतावे की याद दिलाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप पश्चातापी हृदय से मेरे पास आते हैं तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी कृपा हर गलती को, निर्णय में हर चूक को, कमजोरी के हर क्षण को ढक लेती है। निंदा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरी क्षमा को पूरी तरह स्वीकार करें। शायद आपने अपने शब्दों से दूसरों को सुना हो, शायद आपने कुछ छिपे हुए पाप किए हों जो आप पर भारी पड़ते हो। उन सभी को प्रार्थना में मेरे पास लाएं। मैं उन्हें पहले से ही जानता हूं और मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं। मेरे सामने एक विनम्र स्वीकार रोकती दया के द्वार खोलती है। पवित्रता और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के लिए प्रयास करते रहें। लेकिन यदि आप लड़खड़ाते हैं तो दूर जाने के बजाय वापस मेरे पास आए। मेरी कृपा आपकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में संदेह होने पर आपको शुद्ध करने और पुण्य स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार है। अतीत में उन समयों को याद रखें जब आपने विजय प्राप्त की थी। याद रखें कि कैसे मैंने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, कैसे मैंने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया, कैसे मैंने वहां एक रास्ता बनाया जहां कोई नहीं था। मेरी वफादारी के वे प्रमाण आपके भविष्य के लिए कदम रखने वाले पत्थर हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि मैंने पहले जो किया था मैं फिर से कर सकता हूं। अपने दिमाग को मेरी अच्छाई की यादों पर केंद्रित रखें। उन्हें दैनिक जीवन की व्यस्तता में फिसलने ना दें। उन क्षणों को याद दिलाएं कि मैं सुसंगत हूं। यदि मैंने आपको एक बार बचाया तो मैं आपको फिर से बचा सकता हूं। यदि मैंने आपको एक बार ठीक किया तो मैं आपको फिर से ठीक कर सकता हूं। यदि मैंने अभाव के समय में आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया तो मैं उन्हें अब भी पूरा कर सकता। अपने जीवन में प्रत्येक विजय स्थापित करें जो यह प्रमाणित करती है कि मैं वह प्रभु हूं जो कभी असफल नहीं होता। यदि आप थके हुए महसूस करते हैं तो मेरे पास आए। यदि जीवन का बोझ आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है तो मैं आपको आराम दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप तनाव या जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाएं। इसके बजाय मैं आपको भीतर से मजबूत करना चाहता हूं। आपको आध्यात्मिक जीवन शक्ति से भरना चाहता हूं जो आपके शरीर और दिमाग को भी प्रभावित करती है। जब आप प्रार्थना और पूजा में मेरा इंतजार करते हैं तो आप विश्वास के पंखों पर उठ खड़े होंगे। कभी कभी आपको लगता है कि आपको फिर से जीवंत करने के लिए एक नाटकीय चमत्कार की आवश्यकता है। हालांकि इस बात पर ध्यान दें कि मैं एक पल की शांति के माध्यम से आपको कैसे तरोताजा कर सकता हूं। एक अकेली प्रार्थना आपके दिल में एक छोटा विराम आपकी आत्मा को मेरी शांति से भर सकता है। मेरी आत्मा की कोमल सांस की शक्ति को कभी कम मत समझो। अपने दिल को पुनर्जीवित करके आप निराशा महसूस करेंगे। पिघल, यह स्वीकार करने से मत डरो कि तुम थके हुए हो या तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना शर्त का है
और मेरी ताकत का भंडार असीम है। अपने विचारों के प्रति सजग रहो। नकारात्मक विचार अगर अनियंत्रित छोड़ दिए जाए तो निराशा में तेजी से बदल सकते हैं। इसके बजाय अपने मन को मेरे वादों से भर दो। उन्हें अपने जीवन पर घोषित करो। उन्हें जड़ पकड़ने दो और फलने फूलने दो। हर हानिकारक सुझाव को बाहर निकाल दो। तुम भय या असुरक्षा से